नमस्कार दोस्तों, ISRG चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं VK शर्मा। इस समय पूरे देश की निगाहें एक घटनाक्रम पर लगी हुई हैं और वो विशेष घटनाक्रम यही है कि जहां चारों तरफ मार काट युद्ध एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश हो रही है, ऐसे में भारत एक मसीहा के रूप में शांति का संदेश लेकर सबके सामने खड़ा हुआ है। यानी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यूक्रेन की यात्रा पर है और ये यात्रा विशेष है और बहुत ही खास है। जब यात्रा खास है तो इस पर चर्चा होना भी लाजमी है। ISRG चैनल करंट अफेयर्स पर चर्चा करता है। आज हमारे साथ NK सूद साहब हैं, बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने हैं। सूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, शुक्रिया। सूद साहब, शांति की जब बात आती है तो भारत का नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि शांति दूत के रूप में इस समय वर्ल्ड में एक हारमोनी का जो माहौल बनाने की इच्छा जाहिर की गई थी, तो उसमें भारत को याद किया गया। तो ऐसे में आज की जो नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बड़ी सिग्निफिकेंट यात्रा है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस भी है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे यूक्रेन जा रहे हैं जबकि युद्ध चरम पे है। और दूसरी बात, इंडिया के अंदर सिचुएशन काफ़ी चैलेंजिंग है। अभी बांग्लादेश में कूप हुआ जिससे इंडिया बहुत परेशान भी है। फिर इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे CIA का बड़ा नेगेटिव रोल चल रहा है इस टाइम पे, और PM मोदी इस टाइम पे विजिट कर रहे हैं, क्योंकि PM मोदी ने पहले भी कहा था कि जो मेरा थर्ड टेन्योर होगा वो होगा मेन कोर्स। अभी तक तो बाकी चल रहा था। तो PM मोदी ने पावर में आते पहले डिसाइड कर लिया था, या पावर में आने से पहले डिसाइड कर लिया था कि वो रशिया यूक्रेन वार के ऊपर कुछ काम करेंगे। पहले यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर विजिट की थी और उन्होंने PM मोदी से कहा था कि आप इंटरवीन करो, लेकिन उस टाइम पे इंडिया अपने इलेक्शंस में बिजी था। लेकिन अब PM मोदी थर्ड टेन्योर में आके पहले गए थे इटली G7 की मीटिंग में, और वहाँ पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मीटिंग की थी। वहाँ पे फोटो सेशन भी हुआ था। फिर पावर में आने के बाद, थर्ड टेन्योर में आने के बाद, PM मोदी की पहली विजिट थी रशिया की। रशियन प्रेसिडेंट से मिले और वहाँ पे पूरे तरीके से इन्होंने इशू को डिस्कस किया कि किस तरीके से रशिया यूक्रेन वार पे रोक लगाई जा सकती है। और देखा जाए तो आपको याद होगा कि PM मोदी की एक बार पुतिन से मीटिंग हुई थी और मीटिंग के अंदर PM मोदी ने उनसे एक डायरेक्टली बात कही थी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर वायरल हो गई थी जी, कि ये वार का टाइम नहीं है, ये पीस का टाइम है, ये बिजनेस और ट्रेड का टाइम है। और ये बातें पुतिन को समझ भी आ गई थी। पुतिन भी चाहते हैं कि वार ख़त्म हो, लेकिन एक कंट्री जो ये नहीं चाहती वार ख़त्म हो वो है US चाहता कि वह डिस्टर्ब रहे, US चाहता कि रशिया ऑक्यूपाइड रहे, और US आज पूरा घुसा हुआ है वार के अंदर, जगह जगह के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट है। और अब जो PM मोदी की विजिट है उसको पूरा वर्ल्ड वॉच कर रहा है, बड़े इंटरेस्ट से वॉच कर रहा है। लेकिन एक कंट्री जो डिस्टर्ब है इस विजिट से वो है US, और US की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो बाइडन की, वो डिस्टर्ब है कहीं यहाँ पे पीस ना आ जाए, क्योंकि वो पीस नहीं चाहते पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश के अंदर भी सिचुएशन ख़राब की, इसीलिए उन्होंने इजराइल हमास के अंदर भी सिचुएशन है उसको भी ख़राब किया, और इजराइल और इस टाइम पे ईरान के वार की भी सिचुएशन चल रही है जी। तो ये जो विजिट है PM मोदी की, और स्पेशली PM मोदी ने अपनी जो विजिट की वो स्टार्ट की पोलैंड से। जब भी PM मोदी कहीं फॉरेन जाते हैं जी, तो कभी अकेले विजिट नहीं करते, उसको मिला के करते हैं। तो पहले PM मोदी गए पोलैंड, क्योंकि पोलैंड यूक्रेन का नेबर है और सारा जो इक्विपमेंट जाता है या वार के मटेरियल जाते हैं वो पोलैंड से होकर जाते हैं। तो पोलैंड भी इस टाइम पे रशिया के रडार पे है कि अगर कहीं पे रशिया ने न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका, तो यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड भी डूब जाएगा जी। देखा जाए तो पोलैंड US का पहले, रशिया का पहले सपोर्टर भी था, दोनों मेंबर थे यूनेस्को के, और जो दोनों मेंबर थे सीटों के, और US ने पोलैंड को वहाँ से निकाल लिया, अपने NATO में ज्वाइन करा लिया। इसी तरीके से जो यूक्रेन है उसको भी ज्वाइन कराने के चक्कर में थे, तभी तो वार स्टार्ट हुआ जी। लेकिन जब यहाँ पे यूक्रेन के अंदर वार स्टार्ट हुआ था तो इंडिया के उस टाइम पे एक मिनिस्टर वो यहाँ पे स्पेशल गए थे यूक्रेन के अंदर, बिल्कुल पोलैंड के अंदर वो स्पेशल गए थे पोलैंड के अंदर, और पोलैंड में जाकर के उन्होंने इनसे पूरी सपोर्ट मांगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन के अंदर स्टडी कर रहे थे उनको वहाँ से बाहर निकाला, और बाहर निकाल के इंडिया भेजा, और पोलैंड इंडिया के साथ पूरा कोऑपरेट किया था। और इस टाइम पे जो पोलैंड के लीडर्स हैं वो PM मोदी को बड़ा वार वेलकम दिया उन्होंने, क्योंकि वो भी चाहते हैं वार ख़त्म हो, और वो भी चाहते हैं कि जो इस टाइम पे डिस्टर्बिंग सिचुएशन है वो ख़त्म हो, क्योंकि बहुत से यूक्रेनियन पोलैंड में आके बस गए हैं रिफ्यूजीज़, जो एक बड़ा चैलेंज है यूक्रेन के लिए भी। तो इसीलिए PM मोदी ने एक जो विजिट स्टार्ट की पोलैंड से स्टार्ट की, और वहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि PM मोदी बाय एयर नहीं गए जी, वो गए बाय रोड। 10 घंटे की ट्रेन की जर्नी करके वहाँ यूक्रेन जा रहे हैं,
और रास्ते में उनके साथ जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी गए हैं, एस जयशंकर, साथ में अजीत डोवाल जो NS हैं वो भी साथ गए हैं। तो यहाँ पे पूरे तरीके से जाकर के यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, ज़ेलेंस्की से मिलेंगे और उनकी सलाह मांगे कि वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इससे पहले PM मोदी पुतिन से तो मिल चुके हैं और मुझे लगता है कि PM मोदी अगर यहाँ सक्सेस हो गए इस पीस लाने में यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा। और इंडिया से वैसे भी सारा वर्ल्ड देख रहा था इंडिया की तरफ कि इंडिया इंटरवीन करे, क्योंकि कोई भी यूरोपियन कंट्री यहाँ पे इंटरवीन नहीं कर सकते US के प्रेशर की वजह से, और वैसे भी वो यूक्रेन को आर्म सप्लाई कर रहे हैं। और साथ में चाइना को भी कोई पसंद नहीं करता, चाइना कहीं इंटरवीन नहीं करना चाहता, चाइना को बीच में लाना नहीं चाहता क्योंकि वो डिपेंडेबल नहीं है। तो इसलिए सबकी नज़रें लगी हुई थी PM मोदी के ऊपर, और PM मोदी इस टाइम पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस लीडर भी हैं। और अगर PM मोदी यहाँ सक्सेस हो गए, और मुझे लगता है कि PM मोदी सक्सेस होंगे, तभी तो वहाँ गए हैं, बिल्कुल, तभी तो उन्होंने प्लान किया यूक्रेन जाने का, और तभी PM मोदी ने डिसाइड किया कि यहाँ पे वार को ख़त्म किया जाए। और अगर ये वार ख़त्म होता है तो पूरे वर्ल्ड में पीस आ जाएगी, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इंडिया के ऊपर, बेनिफिट मिलेगा इंडिया को पूरे वर्ल्ड में, इंडिया का स्टेटस और ज़्यादा बढ़ेगा। साथ में जो कंट्री जिसको नुकसान होगा, कंट्री नहीं बल्कि वहाँ जो गवर्नमेंट है, जो US की गवर्नमेंट है, जो बाइडेन की, नुकसान उसको होगा। और मुझे लगता है कि ट्रंप इसकी वजह से जीत जाएंगे। और यहाँ पे ऐसा भी है कि ट्रंप इनको इनडायरेक्ट सपोर्ट भी कर रहे हैं मोदी को, मोदी के मिशन को, और ट्रंप PM मोदी के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे अगर ये वार ख़त्म होता है और ट्रंप वहाँ पे पावर में आते हैं। सुसम, ये भारतीय प्राइम मिनिस्टर की 45 साल के बाद पोलैंड की यात्रा रही, ये भी एक ऐतिहासिक क्षण रहा जा। और बात करेंगे हम रेलगाड़ी से यात्रा की, जैसे आपने बात कही, तो ये रेलगाड़ी शुरू की गई थी क्रीमिया तक टूरिस्टों को ले जाने के लिए, लेकिन बाद में जिस तरह का माहौल बदला है उसके बाद से जो वर्ल्ड के बड़े लीडर्स हैं, जब भी वो यूक्रेन में आते हैं तो वो सुरक्षा की दृष्टि से इस रेलगाड़ी में आते हैं। यानी इसमें सुविधाएं इतनी ज़्यादा दी गई हैं सुरक्षा की दृष्टि से, इसको बम विरोधी एक तरह से सुसज्जित किया गया है, इसको तैयार किया गया है। इसमें केबिन, बड़े बड़े केबिन बने हुए हैं, और यहाँ पर मीटिंग की भी व्यवस्था है, यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। साथ साथ अगर थकान होती है तो उसमें, क्योंकि सफ़र 10 घंटे का है, तो ऐसे में आराम करने के लिए शयन कक्ष भी यहाँ पर बनाए गए हैं। ऐसी ट्रेन में यात्रा, हालांकि भारत में मोदी को देखा गया है कि वो मेट्रो में भी सफ़र करते हैं, जनता की समस्याओं को समाप्त करने के लिए वो मेट्रो का सफ़र करते हैं, और देश में विकास की गति को बढ़ाने के लिए भी मेट्रो में सफ़र करते हैं। लेकिन अब ये जो वर्ल्ड में पीस की जो बात आ रही है, भारत को एक मसीहा के रूप में देखा जा रहा है कि भारत अगर इस युद्ध को समाप्त करा देगा तो वास्तव में वर्ल्ड लीडर की हैसियत से भारत का कद ऊंचा हो जाएगा। तो ये जो रेलगाड़ी एक माध्यम बना है, जो 10 घंटे का सफ़र है, इस सफ़र के दौरान में भी बहुत सारी चर्चाएँ रही होंगी, चाहे वो कम्युनिकेशन के माध्यम से रही हो या अपने सहयोगियों के साथ में रही हो, कि हमने यूक्रेन में जाकर क्या काम करना है। देखिए, बात तो पहले उन्होंने डिस्कस कर ली होगी, ये तो है नहीं कि उन्होंने पहले डिस्कस नहीं की होगी, इनको पूरा प्लान तैयार कर लिया, क्योंकि ये ज़ेलेंस्की से ही मिल चुके हैं और उसके बाद पुतिन से मिल चुके हैं और उसके बाद खुद बात कर चुके हैं, इनके सलाहकार इनके साथ हैं। तो बेसिकली बात क्या है कि PM मोदी का जो पर्पज़ होता है एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है। क्यों ट्रेन में गए हैं ये लोगों को बाद में पता चलेगा, क्या उनका पर्पज़ था, क्या ये वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं कि ट्रेन में PM मोदी चाह रहे हैं पूरा वर्ल्ड इसको वॉच करे, क्योंकि PM मोदी एक स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को, पीस का मैसेज। और मुझे लगता है कि PM मोदी ने एक मैसेज तो दे दिया है जो इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन अगर इंडिया इस इनिशिएटिव के अंदर सक्सेस हो जाता है या पीस की प्रोग्रेस हो जाती है, आगे पीस बढ़ती है, तो इंडिया को भी बेनिफिट होगा, पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट होगा। अगर यूक्रेन रशिया वार ख़त्म होता है तो इजराइल और ईरान का वार वो भी रुक जाएगा, और यहाँ पे लोगों को जो कुछ प्रॉब्लम आ रही है वीट की, खाने की चीज़ों की, क्योंकि यूक्रेन और रशिया पूरे वर्ल्ड को वीट सप्लाई करते थे, और अगर यहाँ पे वार रुकता है तो जो प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड के लोग ऑयल की, क्योंकि अगर रशिया ईरान वार हुआ तो वहाँ पे, क्योंकि अगर ईरान इजराइल वार हुआ तो पेट्रोल की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी पूरे वर्ल्ड को, और छोटी छोटी कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो PM मोदी का जो मिशन है पीस का, मुझे लगता है कि उसमें सक्सेस होंगे, और एक जो इनिशिएटिव दिया है PM मोदी का, ज़रूर उसमें उनको जीत मिलेगी और सक्सेस होगा। एक खास घटना और घटी है सोच साहब, ये खास घटना ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपनी यात्रा शुरू की यूक्रेन आने के लिए, तो उस ड्यूरेशन में जब तक प्रधानमंत्री वहाँ रहेंगे, कीव में रहेंगे, यानी यूक्रेन की राजधानी कीव में रहेंगे, तो रूस ने कीव पर हमले की योजना को अभी फिलहाल स्थगित कर दिया है जब तक कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर रहेंगे। तो ये सारा सिग्निफिकेंस क्या है? क्या एक वर्ल्ड लीडर की हैसियत से मोदी का कद ऊंचा उठता जा रहा है? क्या शांति की जो संभावना लेकर वहाँ पर वो गए हैं उस पर दोनों देशों को विश्वास हो गया?
देखिए, इसका मतलब यह है कि रशिया भी कीन है, रशिया वैसे भी चाहता था यहाँ पे पीस हो, लेकिन नाटो या उसकी कंट्रीज या यूएस की सपोर्टिंग कंट्रीज वो नहीं चाहती यहाँ पीस हो। तभी जब शुरू के अंदर रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ था तो 1 महीने के बाद वहाँ पे वार खत्म होने वाला था। ज़ेलेंस्की मान भी गए थे, लेकिन उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा, ज़ेलेंस्की को कहा कि अब वार खत्म मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वार बढ़ता रहा। यूएस चाहता वार लिंगर ऑन हो, वर्ल्ड चाहता वार खत्म हो जाए, और पीएम मोदी के साथ वर्ड है, यूएस के साथ कोई नहीं है इस टाइम पे। इस टाइम पे जो बाइडेन अकेले हैं, और अगर पीएम मोदी सक्सेस हो जाते हैं वार को ख़त्म करने के लिए तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी वर्ल्ड की, और इंडिया को वैसे भी देखा जाता है एज पीसफुल नेशन। जी, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग होने वाली है, उससे पहले एक मीटिंग हुई मॉस्को में। वो मीटिंग हुई चाइना के प्रधानमंत्री की रूस के राष्ट्रपति के साथ में। तो वो क्या संदेश है? देखिए, वो इसका भी इश्यू हो सकता है, लेकिन इस इश्यू पे हम अलग भी बात कर सकते हैं, क्या पर्पस हो सकता है उसका। जी, तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस सारी बातचीत में जो रेलगाड़ी है वो अपना एक भूमिका निभा रही है। आपने पूछा कि वो रेलगाड़ी ही क्यों, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से रेलगाड़ी को यूज़ किया जाता है, क्योंकि एरोप्लेन नहीं आ पा रहे, एयरपोर्ट्स बंद हैं, लड़ाई का माहौल है। तो ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से ये रेलगाड़ी को सेफेस्ट माना गया, क्योंकि उस पर बम विरोधी चीज़ें लगाई गई हैं।